बाबर आजम की जानिब से 4 छक्के लगाने के बाद पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली, जिन्होंने ये चैलेंज किया था कि बाबर आजम अगर 3 छक्के लगातार लगा दें तो मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा और टीवी पे बैठ के बोलना बंद कर दूंगा, उनका रद्द अमल सामने आ चुका है। उन्होंने कुछ जस्टिफिकेशन दी है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद नहीं कर रहा, उसकी उन्होंने कुछ सबूत भी दिए हैं, जस्टिफिकेशन भी दी है और रीजन भी बताई है कि मैं कभी बाबर आजम को सपोर्ट करता था और उन्होंने बोला मैं अभी भी करता हूं, मगर मैंने क्यों ऐसा बोला उसकी वजह भी उन्होंने बता दी है। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों। सबसे पहले तो उन्होंने ये वजह ये बताई है इनडायरेक्टली कि बाबर आजम का मैंने कहा था कि किसी फास्ट बॉलर को अगर 3 छक्के मार के दिखाए, तो स्पिनर को नहीं, फास्ट बॉलर को। तो बाबर आजम ने तो एक ओवर में 4 छक्के किसी स्पिनर को मारे हैं। और दूसरी बात कि बाबर आजम आयरलैंड के खिलाफ नहीं, यूएसए के खिलाफ नहीं, किसी तगड़ी टीम के खिलाफ। अब उनकी तगड़ी टीम से मुराद क्या है वो कोई भी नहीं जान सकता। ऑफ कोर्स फर्ज किया कल वो वेस्ट इंडीज को मार दें तो वो बोल देंगे कि वेस्ट इंडीज ने वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया था, वो भी तगड़ी टीम नहीं। कल श्रीलंका को मार दें, बोलेंगे नहीं वो भी लो टीम है। तो तगड़ी टीम से उनका क्या मुराद है, वो इसको मजीद अगर स्पेसिफिक कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो आईसीसी रूल है कि जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है वो तगड़ी टीम है, तो आयरलैंड टेस्ट प्लेइंग नेशन है। आई नो कि उनकी बॉलिंग बहुत ही फटीचर बॉलिंग है, बहुत ही लो लेवल की बॉलिंग है, ये सब चीजें ठीक है। मैं खुद उस विक्ट्री को बहुत बड़ी विक्ट्री नहीं मानता। मैं खुद कहता हूं कि ये हम अंधेरे में भी हो सकते हैं इस जीत के बाद, मैं भी ये मानता हूं। बट पॉइंट इज के ये कहना कि किसी बड़ी टीम के खिलाफ क्या मतलब है वो भी नहीं मैं जानता। और फिर ये कि स्पिनर्स को नहीं मारना तो फिर स्पेसिफिक बॉलर हो, लाइक क्या बुमराह को मार के दिखाएं या मिचेल स्टार्क को मार के दिखाएं, पैट कमिंस को मारें या बोल्ट को मारें या आर्चर दोबारा आ गया उनको मारें छक्के, तो वो तो शायद इन सब बॉलर्स को शायद कोई मार सके 3 लगातार छक्के। आई डोंट नो कि वो एग्जैक्टली क्या मांग रहे हैं बाबर आजम से। बट उन्होंने एक जस्टिफिकेशन दी, एक चीज और बोली जो मेरी भी उस मामले में मैं उनको उनके साथ हूं। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। मगर इस पर उन्होंने बोल दिया कि वो यूट्यूब चैनल बंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला जो मैंने कहा था वैसा तो हुआ नहीं है, और अगर कोई मुझे गलत साबित कर दे तो मैं बंद कर देता हूँ कि जो मैंने कहा है वैसा बाबा ने कर दिखाया हो तो। और दूसरा दोस्तों ये एक चीज सब आप जानते हो कि बाबर आजम के वो कोच भी रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, और उन्होंने बोला कि मैं बाबर आजम के साथ हूँ, मेरी उनके साथ गपशप रहती है और मैं उनको काफी चीजें बताता भी रहता हूँ। और रिजवान के साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती है। जाहिर है कोच तो रहे हैं वो, और नामवर कोच रहे हैं, पाकिस्तान के कदावर बल्लेबाज थे, इनमें कोई शक नहीं उनकी क्रिकेटिंग एबिलिटी, क्रिकेट सेंस में, क्रिकेट ब्रेन में और सब चीजें, इसमें कोई शक नहीं है, वो अच्छे थे। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे थे। लेकिन उन्होंने एक रीजन बताई कि उन्होंने बाबर आजम के खिलाफ ऐसी बात क्यों की। उन्होंने बोला जो ये रीजन है ना दोस्तों, मुझे भी वो बात थोड़ी हर्ट हुई थी इस उस वक्त जब बाबर आजम ने एक पॉडकास्ट में बोला कि बहुत से लोग मेरे नाम पर रोजी रोटी कमा रहे हैं तो ठीक है, कमाए रहने दें। ये मुझे भी थोड़ा हर्ट हुआ था, मुझे भी हार्श फील हुआ था, ये बाबर आजम को ये नहीं कहना चाहिए था। वो जो भी रोजी रोटी कमा रहा है ना, ये एक बात सच है, वो बाबर आजम पे नहीं कमा रहा, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान पे बना कमा रहा है। बाबर आजम के और भी भाई हैं, इसलिए नहीं उनसे उनसे नहीं बन रहा। अगर आज बाबर आजम कप्तान नहीं होंगे, कोई और कप्तान होगा, तो उसके नाम के ऊपर बातचीत होगी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान, नॉट ओनली अबाउट बाबर आजम। तो ये बात है। और अगर फर्ज किया कि वो क्रिकेटर हैं इसलिए उनके ऊपर बातचीत होती है, तो वो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं इसलिए उन पर बातचीत होती है। मोहम्मद आमिर मुझे लगता है कि बड़े वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, अभी अगरचे उनका थोड़ा सा मध्यम जा रहा है मामला, मगर जब वो नहीं खेल रहे थे तो कितनी उन पे बात हुई। यही हुई कि पाकिस्तान टीम में आए और नहीं, उससे ज्यादा नहीं हुई है। और भी पाकिस्तान के जवेद मियांदाद हैं, और भी बड़े बड़े नामवर क्रिकेटर हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, बहुत बड़े बड़े नाम क्रिकेटर हैं। मगर आज बात वहाब रियाज पे होती है, उन पे नहीं होती, क्योंकि वो वहाब रियाज पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी के एक तरह से चीफ सिलेक्टर हैं, इसलिए उन पे बात होती है। और अगर फर्ज किया आपको ये गुमान हो कि कोई आपका नाम लेके रोटी कमा रहा है, तो आप अपने आप को इतना बड़ा मत समझें कि आप किसी की रोजी रोटी का वसीला बने हुए हैं। आई एम सॉरी टू से, बट ये हार्श स्टेटमेंट थी। और बासित अली ने भी इस बात को पिन पॉइंट किया और बोला कि दरअसल मुझे इस बात का गुस्सा था। तो मुझे लगता है कि शायद गुस्सा अगर हो तो उस पे ही बात होनी चाहिए, ना कि आप ये बात करें कि 3 छक्के मार के खातिर मैं मान जाऊं। शायद ये बात नहीं करनी चाहिए थी उनको, मगर जो लॉजिक उन्होंने दिया कि मैं नाराज था, मैं भी उस बात पे थोड़ा सा खफा हूं। और मुझे लगा कि बाबर आजम को नहीं करनी चाहिए। अब उन्होंने इंटेंशनली नहीं की या की, ये वो बता सकते हैं, बट ये बात नहीं होनी चाहिए थी उनकी तरफ से। और अगर कोई भी ये समझता है कि मेरी वजह से किसी रोटी वोटी लगे जो लगे रहने दो, ये कई पाकिस्तान में मैंने सुने हैं, खासकर जी जब से डिजिटल मीडिया है ना, कई ऐसे कहते हैं भाई मेरे नाम की रोटी, तेरे नाम की रोटी कौन थे तेरे नाम की, तू जब नहीं था तो लोग भूखे सोते थे। मतलब किसी सबको कह रहा हूं मैं जो ये सोचते हैं ऐसा, ये बिल्कुल रॉन्ग परसेप्शन है। और कोई किसी की वजह से नहीं, सब अपने काम से खाते हैं। और जो आपका जो क्रिकेट के ऊपर बात नहीं करता क्या वो भूखा सो जाता है? ऐसा नहीं होता। और सिर्फ बाबर आजम के ऊपर बात नहीं होती, पाकिस्तान क्रिकेट पे बात होती है। और आपके ऊपर एक इतना बड़ा ताज रखा हुआ है, वो पाकिस्तान की वजह से है।
और ना कि आपकी अपनी वजह से है। तो दोस्तों ये रीजन उन्होंने बताया कि मैं इस वजह से नाराज था। मैं अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी नाराजगी अपनी तरफ, मगर उनको ये चैलेंज भी नहीं करना चाहिए था। किसी को भी नहीं कहना चाहिए कि आप 3 माह के दखावते गलत होएगा ये वो। तो दोनों एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। बासत अली साहब ने अपनी रीजन भी बता दिया कि वो नहीं बंद करेंगे चैनल, और उसकी रीजन जो थी वो मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों इस पर आप अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा कमेंट के सूरत में। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।